नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी के अंदर बहुत ही अच्छी फ्राइडे को जो मूवमेंट हमें ज़रूर देखने को मिली थी, लेकिन इन लेवल्स को टिक या अटेंड नहीं कर पाई। तो क्या फिर से सुज़लोन एनर्जी 400 लेवल्स को टच करेगा? क्योंकि 2008 में इन्हीं लेवल को इसने टच किया था। इसका ऑल टाइम हाई जो है वह लगभग ₹400 के आसपास है। तो क्या फिर से ₹400 को टच कर सकता है? ऐसा हम नहीं, ऐसा खुद यहाँ पर बिज़नेस टुडे के ऊपर जो आर्टिकल्स है उसमें बताया जा रहा है। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। सीईए की तरफ से जो बड़ा खुलासा यहाँ पर निकल कर आ रहा है उसको भी समझेंगे। मतलब सारा कुछ जानने वाले हैं इसी एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वह रहने वाला है लगभग ₹20.80 का। और एग्जैक्टली कल के डेट में, मतलब कि फ्राइडे के डेट में आपने देखा कि जो ओपनिंग हुई ₹20.80 पर ही ओपनिंग हुई है। ठीक है, ₹20.80 पर ही ओपनिंग हुई, लेकिन उन लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाई। क्यों सस्टेन नहीं कर पाई? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो गई उन लेवल से। लोग जान रहे थे कि जो पिछला हाई है वह ₹20.80 का है, और उन लेवल्स पर लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, और वही कारण था कि मार्केट जो है ₹20.80 पर ओपन हुई। थोड़ा सा इसने हाई लगाया ऊपर की ओर, लगभग ₹21.25 का हाई भी लगाया, लेकिन उसके बाद जो है करेक्शन हमें यहाँ पर स्टॉक के अंदर देखने को मिली। यदि इंट्राडे की हम बात करें तो जैसे कि मार्केट ओपन ही हुई थी इन लेवल्स पर। ठीक है, अच्छा खासा इसने एक मूव भी दिखाया। ओपन हुई थी लगभग देखो ₹20.80 पर, इस लेवल पर, जो कि इसका पिछला हाई था। आज से एक सप्ताह पहले जो हाई इसने ₹20.80 का लगाया था वही हाई था, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि नेक्स्ट टारगेट ₹20.80 रहने वाला, और उस लेवल्स को फिर से इसने अचीव भी कर लिया। लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद पूरे दिन फिर एक रेंज के अंदर जो है स्टॉक मूव करता रहा। तो अब क्या सोमवार को जो मार्केट ओपन होगी उस दिन किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी? क्या इन लेवल्स को ये फिर से अचीव कर पाएगा या फिर करेक्शन हो जाएगी? तो देखिए, कोई एज सच निगेटिव पैटर्न नहीं बना है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है थोड़ी सी इन लेवल्स पर, प्रॉफिट बुकिंग हुई है बस, और कोई वैसी बात नहीं है। अच्छा पैटर्न अभी भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। पिछले दिनों में काफ़ी पॉजिटिविटी है, काफ़ी बुलिशनेस स्टॉक के अंदर दिख रही है, और हो सकता है कि जो है इन लेवल्स को मंडे को ऑल टाइम हाई जो ₹20 से, ऑल टाइम हाई नहीं, अभी रिसेंट जो हाई है लगभग 2017 के बाद से, तो यह हाई ही है। तो इन लेवल्स को हो सकता है कि मंडे को कल जो मार्केट ओपन होगी या काट सकती है। बहुत यहाँ पर वैसी कोई चिंता की बात नहीं है। और एक बार इन लेवल्स को यदि यह काट देता है, क्लोजिंग ₹20.80 से ऊपर हो जाती है, तो उसके बाद एक हमें ₹22-25 तक का जो रास्ता है वह आसानी से देखने को मिल जाएगा। फिलहाल जो अपडेट निकल कर आ रहे हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपडेट निकल कर आ रही है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ₹2 से ₹20 तक का सफ़र सुज़लोन एनर्जी ने तय किया है। 3 साल के अंदर 10 गुना यह स्टॉक हो चुका है। तो क्या यह अपने ऑल टाइम हाई 400 को फिर से टच कर सकता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है। तो यहाँ पर देखिए, पूरी जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको यहाँ पर तलाशने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि 2005 में इसका आईपीओ आया था। आईपीओ आने के बाद सारा कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने अपनी बिज़नेस को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से बढ़ाने की कोशिश की, हर तरफ पैर फैलाने की कोशिश की, और जिसके कारण हुआ क्या कि अपने क्वालिटी के ऊपर यह फ़ोकस नहीं कर पाई, और फिर कंपनी जो है काफ़ी गर्त में चली गई, डेब्ट में चली गई। 2008 में जो है ₹400 के आसपास यह ट्रेड कर रहा था। उसके बाद 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद कंपनी की जो स्थिति थी वह काफ़ी यहाँ पर ख़राब हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो कंपनी को बचाने के लिए, नाम आपने सुना ही होगा, सन फार्मा के जो प्रमोटर थे दिलीप सिंघवी, उन्होंने आकर बहुत बड़ा रोल यहाँ पर निभाया, और लगभग 23% स्टेक कंपनी के अंदर लिया, जिसके बाद से कंपनी जो है कुछ सस्टेन करती हुई नज़र आई थी। फिर कोविड क्रैश हो गई और ₹1.70 तक का लो बना दिया। लेकिन उसके बाद कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से अपने कामकाज को सुधारा, और ₹1.70 के लो के बाद से ₹20 तक का जो सफ़र है कंपनी ने हासिल कर लिया है। यहाँ पर इसके हम यदि ऑर्डर बुक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर 1 2023 में इसके जो ऑर्डर्स बुक थे वह कितने थे, तो 652 मेगावाट के ही थे। लेकिन एट प्रेजेंट जो कंपनी के ऑर्डर बुक्स है वह 1542 मेगावाट मेगावाट के ऑर्डर्स एट प्रेजेंट कंपनी के पास पड़े हुए हैं। मतलब कि यहाँ पर
6 महीने के अंदर अंदर कंपनी के जो ऑर्डर बुक्स है वह डबल से भी अधिक हो चुके हैं। और आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी किस तरह से ग्रोथ कर रही है। तो इस फिस्कल ईयर के अंदर केवल 890 मेगावाट का ऑर्डर कंपनी ने हासिल कर लिया है, जो कि 51% है। मतलब कि आधा जितना टोटल ऑर्डर है उसमें से आधा ऑर्डर कंपनी ने अभी इसी साल में हासिल किया है। और वो जो ऑर्डर्स है वो लास्ट 3 जो ऑर्डर्स निकल कर आए हैं केवल उसी में। तो सोच सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कंपनी जो है वह कामकाज करती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का जो टर्न अराउंड है इस साल क्या ज़बरदस्त तरीके से यह भाग रही है। कंपनी अभी QIP भी लेकर आ रही है, लगभग 1500 से 2000 करोड़ तक का जो है फंड रेज भी करने की बातें चल रही हैं और अप्रूवल भी मिल गई है और चल भी रही हैं। जो फ्लोर प्राइसेस वगैरह वह भी सारा कुछ यहाँ पर फाइनल हो चुका है। तो इसका भी डाटा कंप्लीट हमें बहुत ही जल्द मिल जाएगा कि कितना सब्सक्राइब हुआ, कितना सब्सक्राइब नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए जो डाटाज निकल कर आ रहे हैं उस पर भी फोकस कर लेते हैं। तो इंडिया जो विंड एनर्जी के क्षेत्र में चौथा विश्व का सबसे बड़ा देश निकल कर आ रहा है। इससे पहले चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, 3 कंट्री जो स्टैंड करते हैं। उसके बाद हमारा भारतवर्ष आ रहा है जो कि 42.8 गीगावाट प्रोड्यूस करता है। इसकी कैपेसिटी और मैक्सिमम जो है मतलब कि टोटल की टोटल यहाँ पर ऑनशोर ऑल ऑफ विच इज़ फ्रॉम ऑनशोर विंड से ही आ रहे हैं। लेकिन इसमें से भी काफ़ी जो विंड फार्म है वह पुराने हो गए हैं, जिसको कि चेंज करने की भी बातें यहाँ पर चल रही हैं। तो यहाँ पर जो रिसेंटली जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें यह बताया गया है कि 2030 तक कंट्री का जो विंड पावर है वह 100 गीगावाट तक पहुँच जाएगा, जिसको अचीव करने के लिए 13% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर एडिशन होना चाहिए 2030 तक, जिसमें से कि ऑफशोर की जो कैपेसिटी है वह 30 गीगावाट होनी चाहिए। गोइंग बाय द कंट्रीज ऑफशोर और जो पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पर कंट्री की ऑफशोर पॉलिसी और रिसेंट स्ट्रेटजी पेपर्स के मदद से ये जो बातें हैं, ये जो टारगेट्स हैं वह अचीव हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, CA की जो एस्टिमेट्स है उसके अकॉर्डिंग यह बताया जा रहा है। ऑन शोर में जो है 28 गीगावाट को भी ऐड करना पड़ेगा, जो कि 8% ना के बराबर यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दे रही है। ऑनशोर कैपेसिटी को यहाँ पर बढ़ाना होगा, लेकिन अभी हाल के दिनों में ये अचीव नहीं हो पा रहा है, बल्कि यहाँ पर जो है स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है। उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, मेनली फीड इन टैरिफ्स। ठीक है, टैरिफ्स में उस तरह से गारंटी नहीं मिल पा रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गारंटीड एबव मार्केट प्राइस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट फॉर एक्सेस पावर सप्लाई टू द ग्रिड। तो अगर एक्सेस पावर है तो उसको सप्लाई किया जाता है, जिसपे कि एक गारंटी दी जाती है कि मार्केट से जो है ऊपर ही आपको जो है प्राइस दिया जाएगा। तो इसमें भी कमी दिख रही है। और जो दूसरा है वह है पावर बैंकिंग। अब पावर बैंकिंग क्या होती है? तो एक फैसिलिटी है जिसमें कि अलाउ किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स को कि वह अगर एक्स्ट्रा पावर आपका जनरेट हो रहा है तो आप उसको पावर ग्रिड में दे दें और उसको बाद में हम विड्रॉ करेंगे, बाद में उसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें कमी के कारण जो है ऑन शोर विंड कैपेसिटी जो है वह यहाँ पर बढ़ नहीं पा रही है जिस तरह से होनी चाहिए थी। फर्दर देखिए, रीपावरिंग जो प्रोसेस, मतलब कि रीपावरिंग करने का भी काम यहाँ पर बाकी है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी पॉलिसीज़ तो निकाली गई है, लेकिन अप्रूवल जो है कैबिनेट से नहीं हो पाई है। रीपावरिंग मतलब कि जो लोअर कैपेसिटी विंड टर्बाइन्स है उसको नए और मोर एफिशिएंट मशीन से रिप्लेस करने की बात। इंडिया जो एस्टिमेट है ऑन शोर विंड पोटेंशियल इज़ एट 302 gigawatt and 695 gigawatt at a hub height of 100 and 120 meter. Both repowering and onshore capacity additions are options to augment wind energy relatively cost efficiently. तो ये जो दो चीज़ें हैं, ठीक है, ऑनशोर कैपेसिटी, रीपावरिंग, तो ये दो चीज़ों से, ये दो इनिशिएशन, इससे ये दो स्टेप्स से विंड एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है, जो कि 2030 तक का जो टारगेट है 100 गीगावाट का, उसको यहाँ पर अचीव किया जा सकता है। रीपावरिंग और
ऑनशोर कैपेसिटी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश भी की। तो यहाँ पर देखिए बातें तो बहुत सारी बताई गई हैं, लेकिन जो बेसिकली बातें हैं वह मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।